ये कहानी है काबा की। ये कहानी है काबा के उस वक्त की जब अरब के लोगों ने अपने बाप इब्राहिम का दीन पूरी तरह से भुला दिया था। आखिर क्या वजह थी जो इब्राहिम का दीन अरब में ज्यादा दिन नहीं ठहर पाया? क्यों पूरे अरब में भी इब्राहिम के बाद बुत परस्ती फैल गई? क्यों लोगों ने उसी काबा को, जिसको उनके बाप हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने अपने हाथों से बनाया था, बड़ी मेहनत से उसको उन्होंने 360 बुतों से भर दिया और खुदा के साथ साथ इनको भी पूजने लग गए और उनको ही खुदा तक पहुंचने का एक मजबूत जरिया समझने लग गए और उनको ही हर परेशानी और मुसीबतों में पुकारने लग गए। मगर हजरत इब्राहिम तो खालिस तौहीद की दावत देते थे और शिर्क और मूर्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन ये लोग उनकी तालीमों को बिल्कुल ही भूल गए और मूर्तियों के पुजारी बनकर रह गए। लेकिन ऐसा एकदम ही अचानक नहीं हो गया था, बल्कि इसमें भी जमाना लगा। न जाने कितनी सदियां बीत गईं और न जाने कितनी नस्लें गुजर गईं, तब कहीं जाकर शिर्क के यहां पैर जमे। मगर सबसे अहम बात, यह शिर्क आया कहां से? यहां मूर्ति पूजा का चलन हुआ कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। अरबों को अपने बाप हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि काबे का बनाने का काम उन्हीं दोनों ने किया था, इसलिए उन्हें काबा से भी बड़ी मोहब्बत थी। फिर यह मोहब्बत यहीं तक सीमित न रही, इसके आसपास जितने पत्थर थे वे भी उनकी नजर में बहुत ही अजीज और बरकत वाले बन गए। अब जब भी वे मक्का से बाहर जाते, चाहे रोजगार के लिए चाहे कारोबार के लिए, तो वहां का एक पत्थर अपने साथ भी ले जाते। उनका ख्याल था कि इससे सफर में बरकत होगी और मकसद में कामयाबी। फिर बात यहीं तक सीमित न रही। जो लोग मक्का से कुछ दूर रहते थे वे भी काबा के पास से पत्थर उठा उठाकर अपने घर ले जाते और अपने वहां रख देते। अब वे काबा की तरह उनका भी तवाफ करते और हजरे असवद की तरह उनको चूमते। इस तरह वह अकीदा जिसके खिलाफ हजरत इब्राहिम ने अपनी जिंदगी मुसलसल जिहाद किया था, अब अरब में फिर से लौट आया। फिर एक बात और थी जिसकी वजह से यह अकीदा और तेजी से फैला। जब भी ज्वालामुखी पहाड़ फटते तो लावे की शक्ल में जो पत्थर निकलते, उनके बारे में यह सोच थी कि ये टूटे हुए सितारे हैं जो आसमान से जमीन पर आ गए हैं। और फिर यहीं से वो उन पत्थरों को मुकद्दस समझने लगे, क्योंकि कुछ कौमों के दिलों में तारों की अजमत रच बस गई थी। उन्हें लगता था कि इन पत्थरों में अल्लाह की कुदरत की निशानी और उसकी ताकत की झलक है। इसलिए जब भी कोई पत्थर उन्हें ऐसा मिलता जो आसमान से टूट कर गिरा हुआ लगता, तो वह उसे बहुत बाप बरकत मानते और उसकी बड़ी इज्जत करते। फिर इज्जत का यह ख्याल और आगे बढ़ने लगा और अब वो उनकी पूजा करने लग गए। नस्लों पर नस्लें गुजरती रहीं, यहां तक कि यह अकीदा बिल्कुल पक्का हो गया। अब कोई भी पत्थर उन्हें ऐसा मिल जाता जो खूबसूरत और सुडौल होता, या जिसकी बनावट में कुछ नयापन होता, या किसी जानदार की शक्ल से मिलता जुलता होता, उसकी अजमत उनके दिल में बैठ जाती और वे उसकी इबादत करने लगते। फिर एक कदम और आगे बढ़े। अब वे पत्थरों को खुद काटने छांटने लग गए और अब अपनी पसंद की मूर्तियां बनाते, जिस बुजुर्ग या देवता से चाहते ताल्लुक जोड़ देते और जो दिल चाहता उनके नाम रख लेते। फिर उनको एक जगह कायम करके पूजना शुरू कर देते। मोहब्बत और अकीदत में उन पर तोहफे चढ़ाते, उनके नाम पर मन्नतें मानते। उनका ख्याल था कि इस तरह वे देवता अल्लाह के यहाँ उनकी सिफारिश करेंगे, बिगड़े हुए काम भी बना देंगे और आखिरत में रिहाई और नजात के जरिया भी साबित होंगे। मक्का में सबसे पहले जो मूर्ति लाई गई और फिर काबा के आंगन में लगाई गई, वह हुबल की मूर्ति थी। उसको लाने वाला आदमी अम्र बिन लुहई था। यह कहीं सफर कर रहा था तो रास्ते में इसका एक जगह से गुजर हुआ। इसने देखा लोग मूर्तियां पूज रहे हैं। उसको उनका यह अमल बहुत भला मालूम हुआ। उन्होंने उनसे कहा, एक मूर्ति हमें भी दे दो, हम अपने यहां ले जाएंगे, हम भी इसकी पूजा कर। फिर धीरे धीरे काबा में और मूर्तियां आ गईं। उनमें दो अहम मूर्तियां इसाफ और नाइला भी थीं। ये जमजम नामक कुएं पर लगी थीं। उस समय वह बिल्कुल पट चुका था। बहुत से तो उसका नाम तक नहीं जानते थे। यही नहीं, ज्यादातर कबीलों की अपनी अपनी मूर्तियां भी थीं जो इधर उधर अलग अलग इलाकों में लगी हुई थीं। मिसाल के तौर पर उज्जा, ये कुरैश की सबसे बड़ी मूर्ति थी। लात, ताइफ में एक कबीला था सकीफ, ये उसी मूर्ति थी। मनात, मदीना में दो मशहूर कबीले थे, औस और खजरजिया, उनकी मूर्ति थी। इनके अलावा और भी बहुत सी मूर्तियां थीं। हालांकि काबा वही घर था जिसे इब्राहिम और इस्माइल ने अपने मुबारक हाथों से बनाया था, बड़ी आरजुओं और तमन्नाओं से बनाया था, जिसके बनाने में अपना खून पसीना एक किया था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि यह तौहीद का मरकज बने, रब का सबसे बड़ा घर बने। लेकिन कौम ने बिल्कुल साथ नहीं दिया।
फिर यही अल्लाह का पाक घर बुतखानों का सबसे बड़ा मरकज बन गया। यही तौहीद का मरकज शिर्क का जरिया बन गया और लोग इब्राहिम की दी हुई तालीम को भूल बैठे। अब उन्हें यह याद भी नहीं रहा कि कभी इसी घर से तौहीद की आवाज बुलंद भी हुई थी, कि बल्कि अब उनके लिए इसका तसव्वुर भी मुश्किल थी कि मूर्ति पूजा के अलावा भी कोई भी सच्चाई हो सकती है। जिस बाप ने मूर्तियों के खिलाफ हमेशा बगावत करके पूरी कौम की दुश्मनी मोल ली थी, आज अब उसी बाप की औलाद मूर्तियों पर दिल और जान से कुर्बान थी। अगर आप पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी और उनकी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज को जरूर देखें। इस पूरी सीरीज में हम नबी की पूरी जिंदगी को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। जानिए कैसे पैगंबर मोहम्मद ने इंसानियत, ईमान और इंसाफ की राह दिखाई। उनके अमल और उनकी सीख आज भी हमारी जिंदगी में बहुत मदद कर सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस सफर में जरूर जुड़ें। आइए मिलकर सीखें पैगंबर की जिंदगी के अनमोल सबक। शुक्रिया।